पीछे हो जाओ, पीछे कोई हो जाओ, पीछे कर दो भाई, इसको चाह पीछे आप आगे चले जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। थोड़ा आदमी पीछे निकल जाओ। आप सब दोस्तों से मेरी एक थोड़ी देर मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रहे हैं। कल को सभी विधायक हम सब लोग वीरेंद्र जाति जी, ममता राकेश जी, वीरेंद्र रावत जी, फुरकान भाई, रवि बहादुर जी, अनुपमा जी, मैं, हम लोग देहरादून डीजीपी छुट्टी पर हैं, लेकिन वहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री से हरीश रावत जी अभी बात कर रहे हैं। एक आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी तरफ से सभी लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखना। बाकी कोई अगर पुलिस ज्यादती करती है, कोई गलत बात करती है, किसी किस्म की कोई ऐसी फर्जी गलत दबाव बनाने की कोशिश करती है किसी वादी पर या किसी पर, हम सब लोग, सभी जितने विधायक हैं, सब फिर सामने पुलिस के साथ, हम आपके साथ, हम सब खड़े। कोई कुछ करे, ये दोनों वीरेंद्रों को, वीरेंद्र जाति को, इनको खबर कर दीजिए, हम आएंगे आपके पास। लेकिन आपको कोई उत्तेजनापूर्ण बात अपनी तरफ से कोई गलत मत करना, उससे की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वो कुछ भी गलत करें, चुप रह जाइए, 2-3-4 दिन चुप रह जाइए। ये वसीम के साथ न्याय के लिए चुप रह जाइए, मेरी सबसे गुजारिश है, सबसे। ठीक है, मंजूर आपको? मतलब ख्याल रखना है, न्याय होगा, न्याय होगा, आप कुछ कर रही है, लड़ेंगे। हो गया अब तो। एक बाप भी हूँ और एक बेटे के खोने का दुख बहुत गंभीर होता है। मैंने वो घाव सहे हैं, बेटा भी खोया है, दामाद भी खोया है, तो मैं जानता हूँ कितना दुख क्या जो है उस वसीम के पिता पर और उनकी माँ पर गुजर रही। मैं उनकी माँ की कल्पना करके और ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि 3 बेटियां हैं, एक ही बेटा। क्या क्या आशा, क्या उम्मीदें सजोई होंगी कि मैं इसकी सेहराबंदी करूँगी, फलां करूँगी। माँ कितनी कल्पनाएं नहीं करती है। तो माँ के, बाप के दुख को कोई नहीं बांट सकता, हमारे कोई शब्द कम नहीं कर सकते। हमारे सब सम्मानित विधायकगण भी, पार्टी के नेतागण भी, समाज के मौजूद लोग जो है, इनके पास दुख प्रकट करने आए हैं। जो जानकारियां मुझे मिली हैं, वो जानकारियां बहुत चिंताजनक हैं। अभी मैं उस पर विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, मैं 1-2 दिन बाद इस पर कुछ कहूँगा। आज अभी हमने सबने डीजीपी उत्तराखंड से बात की है, डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तराखंड से बात की है। हमने कहा है कि हम आपके न्याय के सेंस पर विश्वास करते हैं, आप बताइए। कल विधायकगण हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी डीआईजी गढ़वाल मंडल से भी मिलेंगे, उनसे 4-4:30 बजे बात करेंगे, उनको भी फैक्ट्स बताएंगे क्या है। हमने डीजीपी से ये भी कहा है कि यहाँ गांव के लोगों को धमकाने की, उकसाने की कोशिश हो रही है। गांव वालों से मैंने दरखास्त की है कि किसी तरीके के उकसावे में ना आए। कोई कितना ही उकसाने की कोशिश करे, शांत रहें, गम को और उकसावे की कोशिश को वो जो है पी जाएं और चुप रहें। हमको खबर कर दें, वीरेंद्र जाति जी को खबर कर दें, वीरेंद्र रावत जी को खबर कर दें, पड़ोस में ममता है, फुरकान है, इन लोगों को खबर कर दें। हम लोग 24 घंटा उनकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। और अभी हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री से भी हम आज ही इस मसले पर बात कर लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमारा डेलीगेशन
उनसे भी मिलेगा। जिस तरह पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी जी ने कहा कि गोली मारनी चाहिए, पुलिस टीम को सम्मानित भी करने की बात कही है। अब वो तो स्वामी हैं, और आजकल तो हरिद्वार के स्वामी उन्हीं को बनाया गया है। वो तो जब मतपेटी उठा लेने की कोशिश कर सकते हैं तो वो हर चीज़ कर सकते हैं, और वो बालू को भी निचोड़ सकते हैं, हरिद्वार को भी निचोड़ सकते हैं, संविधान को भी निचोड़ सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि कोई कितना ही गंभीर अपराध करे, उस अपराधी को थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून के प्रोसेस से ही सजा दी जाएगी। सजा देने का अधिकार हमारा कानून कहता है या तो ऊपर वाले के पास है, उसके बाद जो है वो अधिकार केवल कानून के पास है, जज के पास है। तो ये कितना ही बड़ा अपराधी भी था वसीम, तो उसको मारने का किसी को अधिकार नहीं। और कोई कुछ भी लेकर के, मैं कहता हूँ कोई हरीश रावत का गला काट करके भाग रहा है तो उसको गोली मारने का अधिकार नहीं है जब तक किसी की जिंदगी खतरे में न हो। तो इसलिए जो कुछ स्वामी जी ने कहा है वो भगवान करे यदि इनके पास ऐसे ही स्वामी हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं तो फिर हमको या किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, और फिर भाजपा का तो केवल ऊपर वाला ही मालिक है। अब रहा सवाल कि इस विषय में हम हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल वसीम का नहीं है, ये सवाल न्याय की रक्षा का है, न्याय को बचाने का है। बड़ा मुझे अजीब लगा कि किनारे पुलिस के लोग भी खड़े हैं, जनता के लोग भी खड़े हैं, और एक को मरने दिया जाता है। और जनता के लोगों से जब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक नीली शर्ट वाला था, कट्टा लिए हुए था, वो हमको डरा रहा था गोली मार देंगे। और 20 मिनट तक वो लड़का बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा और गांव के लोग बचा नहीं पाए, और पुलिस हाथ पर हाथ रखे उसको मरते हुए देखती रही। ये हमारी मित्र पुलिस इतनी हृदयहीन हो सकती है? मेरे जैसे लोगों के लिए ये राज्य की बुनियाद का सवाल है। यदि इसी तरीके से हम अपने नागरिकों को मरने देंगे और किनारे खड़े हो जाएंगे, कोई जल रहा है तो जलने देंगे, कोई डूब रहा है तो डूबने देंगे, कोई दब रहा है तो दबने देंगे, कोई लूटा जा रहा है लूटने देंगे, तो फिर भगवान कैसा राज्य है ये हमारा? तो इसलिए राज्य के हित में और ईश्वर की दी हुई जो भी शक्ति हम में बाकी बची है, मैं अपने विधायक साथियों के साथ, अपनी पार्टी के साथियों के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। पीड़ित परिवार में मुकदमे दर्ज हुए हैं और दबिश भी दी जा रही है। हमने ये ऐसे डीजीपी को बता दिया है, देखते हैं एक आध दिन में डीजीपी क्या करते हैं। और हमने बाकी सबसे कह दिया है कि यदि ऐसा कुछ होगा तो इनको नंबर दे दिए हैं 2 लोगों के, वीरेंद्र जी और वीरेंद्र रावत जी के, ये इनको बता देंगे, हम फौरन हाजिर होंगे। सर वो बोल रहे हैं कि इस परिवार में पहले भी इस तरह के कुछ मुकदमे दर्ज हैं, स्वामी जी को प्रेस वार्ता में बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ किसी के ऊपर कितने ही मुकदमे दर्ज हैं, उसको मौत की सजा देने का अधिकार या तो ऊपर वाले को है, या उसको मौत की सजा देने का अधिकार केवल कोर्ट को है। आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कहा मैं एक बाप हूँ, मैं बेटे खोने का दर्द, दामाद हमारे आर्मी में थे, मेजर थे, उन आतंकवादियों के हाथ मारे गए कश्मीर के अंदर, हमने उस दर्द को भुगता है, हम जानते हैं उस दर्द पीड़ा को जानते हैं। इसलिए हम वसीम को न्याय मिले और उसके पिता और माता के साथ खड़े।